सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के कतिपय प्रसंगों की चर्चा हम कर रहे थे। मानस में गुरु की क्या उपादेयता है, गुरु की कैसी गरिमा है, गुरु की क्या प्रतिष्ठा है, समाज में गुरु का क्या स्थान है, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही व्यावहारिक, तार्किक एवं विद्वतापूर्ण ढंग से अनेक उदाहरणों के माध्यम से जन जन के लिए सुलभ व्याख्या की है। वास्तविक अर्थों में यदि देखा जाए तो गुरु ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है। मनुष्य के शरीर में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसके निवारण में गुरु की प्रमुख भूमिका होती है। वर्तमान परिवेश में गुरु का आशय प्रायः व्यंग्यात्मक रूप में दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों या गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के लिए किया जाता है। आज यह शब्द सुचिता से परे होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गुरु भी अपने नैतिक दायित्वों के निर्वहन में कहीं पिछड़ रहा है। समाज की आवश्यकता के अनुरूप अपने को उस ढांचे में नहीं ढाल पा रहा है जिस ढांचे में समाज को उसकी आवश्यकता है। वर्तमान समय में विश्वसनीयता का जो संकट गुरु और शिष्य के संबंधों में उपस्थित हो गया है, उसके निवारण के लिए गुरु और शिष्य दोनों को अपने स्तर से प्रयास करना होगा। गुरु को विशिष्ट ज्ञान अर्जित करना होगा, क्योंकि ज्ञान ही वह बिंदु है, ज्ञान ही वह तत्व है, ज्ञान ही वह तथ्य है, ज्ञान ही वह यथार्थ है जिसके माध्यम से गुरु अपना प्रभाव समाज पर छोड़ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में गुरु की प्रशंसा में लिखते हैं, बिनु गुर होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। हम जिस तरह से अज्ञानता रूपी अंधकार में आकंठ डूबे हुए हैं, माया मोह के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उससे विरक्ति तभी संभव है जब एक अच्छे गुरु का सामीप्य हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि गुरु ही ज्ञान का वो स्रोत है जिसकी कृपा से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की कृपा के अभाव में ज्ञान कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ज्ञान जिसके पास नहीं है, उसके जीवन में वैराग्य भी संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान के परिणाम स्वरूप ही वैराग्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान के अभाव में सामान्य पाणी माया मोह के प्रपंच में
जकड़ा हुआ है क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद इत्यादि अनेक विकार से वो ग्रसित है। वेदों और पुराणों में भी इस बात की चर्चा है कि ईश्वर की भक्ति से ही मनुष्य को सुख प्राप्त हो सकता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे ईश्वर की भक्ति के अलावा कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। ईश्वर के प्रति निष्ठा, उसके प्रति समर्पण और विश्वास ही मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाने के लिए आवश्यक है। और सबसे खास बात यह है कि मनुष्य को जब तक संतोष नहीं आता है तब तक उसे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। असंतोषी व्यक्ति किसी भी समय अपने को सुखी महसूस नहीं कर सकता है। उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति होने पर दूसरी आवश्यकता सामने उपस्थित हो जाती है। दूसरी आवश्यकता की पूर्ति होने पर अन्य आवश्यकताएं समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। अतः सबसे आवश्यक होता है संतोष धारण करना। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम खुश रहना सीखें और उसी में हमें खुश रहने के सारे उपक्रम ढूंढने होंगे। जिस प्रकार जल के बिना नाव नहीं चल सकती है, रेगिस्तान में, बालू में, मिट्टी पर नाव को किसी भी रूप में नहीं संचालित किया जा सकता है, किसी रूप में नहीं चलाया जा सकता है, चाहे उसके लिए कितने ही उपाय क्यों न किए जाए। उसी प्रकार से गुरु के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना संतोष और संतोष के बिना शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से ही संतोष उत्पन्न हो सकता है और संतोष से ही शांति उपलब्ध हो सकती है। इसलिए एक अच्छे गुरु का अनुसरण, एक अच्छे गुरु का अनुकरण ही मानव जीवन के यथार्थ बोध से हमें परिचित कराता है। गुर बिन भव निध तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प गसेव मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु हमारे व्यावहारिक संदर्भों में ही महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। हमारे सामान्य जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ही गुरु की उपादेयता नहीं है, अपितु इस संसार रूपी भवसागर से पार करने में भी गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि गुरु अपने ज्ञान से ईश्वर का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य रखता है। गुरु की कृपा के बिना कोई भी इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों न हो। मनुष्य को संदेह रूपी सर्प डस लेने पर गुरु रूपी औषधि ही जीवन रक्षा का कार्य करती है। संदेह मनुष्य के जीवन में, संदेह वह तत्व है जिसके समावेश होने पर उसका कायिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से क्षरण हो जाता है। मनुष्य को जब भ्रांति होती है, जब संदेह होता है, तो संदेह उस सर्प के समान होता है जिसके विष के प्रभाव से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ऐसे संदेह के उत्पन्न होने पर उसको समूल नष्ट करने के लिए
गुरु के ज्ञान रूपी औषधि ही जीवन रक्षक हो सकती है। गुरु का अपमान स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं सहन कर सकते। रामचरितमानस में एक प्रसंग है काकभूषुंडी जी महाराज का, जो राम के अनन्य भक्त थे, जिन्हें राम के सगुण स्वरूप के दर्शन हुए थे। ऐसे काकभूषुंडी जी महाराज पूर्व जन्म में अयोध्या, जहां भगवान राम जी का जन्म हुआ था, उस अयोध्या में एक शूद्र परिवार में जन्मे थे। वह मन से, वाणी से और कर्म से शिव जी के उपासक थे। शिव जी की उपासना करने वाला व्यक्ति या किसी एक देवता की उपासना करने वाले व्यक्ति अन्य देवताओं की यदि निंदा करता है तो वो क्षम्य अपराध नहीं होता है। वस्तुतः एको हम द्वितीयो नास्ति, यह उक्ति ईश्वर के एकात्म स्वरूप की व्याख्या करती है। ईश्वर एक है, वो समय समय पर अपने को विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए अलग अलग स्वरूपों में प्रस्तुत करता रहता है। विष्णु ही शिव है, ब्रह्मा ही विष्णु है, यहां तक कि संसार में जो भी प्राणी हैं, इस चराचर जगत की उत्पत्ति भी ईश्वर की ही कृपा है, ईश्वर का ही स्वरूप है। छोटे से लेकर बड़ा तक प्राणी सभी ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सी राम में सब जग जानी, ये समस्त संसार सी राम में है। ये प्रभु की ये महिमा है। काकभूषुंडी जी महाराज के संदर्भ में ये अवधपुरी में रहते हुए वो भगवान शंकर की उपासना करते थे। प्रभु श्री राम से उन्हें सहज द्रोह था। वह प्रभु राम के स्वरूप को, उनकी शक्ति को, उनकी प्रतिभक्ति को हेय मानते थे। अहंकार के कारण वह अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में निवास करते हुए भी प्रभु श्री राम जी के घोर निंदक थे। कलिकाल में अनेक वर्षों तक अयोध्या में रहते हुए आजीविका की समस्या होने पर वह महाकाल की नगरी उज्जैन जाकर जीवन यापन के लिए कुछ धन संपत्ति एकत्र कर भगवान शंकर की आराधना करने लगे, क्योंकि वो भगवान शंकर के ही भक्त थे। और भगवान शंकर का भक्त यदि राम के प्रति द्वेषपूर्ण भावना रखता है तो उसका परिणाम ध्वंसात्मक ही होता है, उसका परिणाम कतई अच्छा नहीं हो सकता है। काकभूषुंडी जी महाराज को ब्राह्मण के रूप में एक गुरु प्राप्त हुए थे। वह गुरु जी उन्हें सदैव प्रभु श्री राम की आराधना के साथ भगवान शिव की उपासना करने का उपदेश देते रहते थे, किंतु राम के प्रति उनका जो द्वेष था, उनका जो द्वंद्व था, उनका जो अहंकार था, वो अनवरत बना हुआ था। और अज्ञानता के कारण वह राम को ईश्वर नहीं मानते थे, राम में देवत्व के दर्शन नहीं कर पाते थे। अपने गुरु के प्रति भी उनका आचरण सदैव कपटपूर्ण बना रहता था। वह सदैव गुरु का उपहास करते रहते थे और उन्हें अपमानित करते रहते थे, जबकि उनके गुरु विष्णु के भक्त थे, शंकर के भी उपासक थे, लेकिन विष्णु के अनन्य भक्त थे। गुरु के बार बार अपमान करने पर भी, उनका तिरस्कार करने पर भी
कभी भी उनके गुरु को कभी क्रोध नहीं आता था। बार बार काकभूषुंडी जी द्वारा उनके साथ अनुचित व्यवहार करने पर भी गुरु कभी क्रोधित नहीं होते थे। गुरु महान होता है, विशाल हृदय होता है, अनेक विकारों से रहित होता है। जब भी उनके गुरु का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण रहा करता था, वह पुत्र की भांति ही काकभूषुंडी जी के बारे में काकभूषुंडी जी के प्रति स्नेह रखते थे। गुरुदेव जी उन पर क्रोध कदापि नहीं करते थे और पुत्र की भांति सदैव उन्हें ज्ञान की शिक्षा देने का प्रयास किया करते थे। किंतु मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिरे बिरंच सम। जो मूर्ख व्यक्ति है उसके हृदय में चेतना नहीं जागृत हो सकती है, चाहे ब्रह्मा के समान ही गुरु मिल जाए। उसी प्रकार काकभूषुंडी जी महाराज भी अपने पूर्व जन्म में जिस शूद्र शरीर को धारण किए थे, भगवान शंकर के उपासक थे, किंतु प्रभु श्री राम से वो द्वेष करते थे। वे स्वयं ही कहते हैं, मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम, मोहि उपजय यति क्रोध, दंभी नीति की भावई। काकभूषुंडी जी महाराज अपनी नीच और पापमय अज्ञानी बुद्धि के कारण सदैव हरि के भक्तों को देख करके जल उठते थे, उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखते थे, उनका तिरस्कार करते थे, उनका अपमान करते थे। भगवान विष्णु से उन्हें सहज वैर था, वही उनके प्रति अनवरत वैर भाव रखते थे। उनके इस आचरण को देखकर गुरुजी अत्यंत दुखी होते थे और अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते थे, किंतु काकभूषुंडी जी महाराज गुरुदेव की ज्ञानपूर्ण बातों से क्रोधित हो उठते थे। वस्तुतः अहंकारी व्यक्ति को कभी भी नीतिपूर्ण बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि अहंकार का जो अंधकार है वो इस तरह मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहता है कि ज्ञान की बातें उसे अच्छी ही नहीं लगती। अज्ञानता रूपी अंधकार में जकड़ा हुआ प्राणी ज्ञान के तर्क को नहीं स्वीकार करता है। उसे उसका जो अहंकार है इस तरह से अपने आवरण में लपेटे हुए रहता है, आवरण में ढके हुए रहता है कि उसे यथार्थ का बोध ही नहीं हो पाता है। गुरुजी अत्यंत कृपालु थे, दयालु थे, वे ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे। उन्होंने काकभूषुंडी जी को बुलाया अपने पास और विभिन्न प्रकार से उन्हें ज्ञान का उपदेश देने का प्रयत्न करने लगे। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहि नीति बहुभांत सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत होई, अबिरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कह कैतिक बाता। जासु चरण अज शिवय अनुरागी, जासु चरण अज शिवय अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसिय भागी। हर कहु हरि सेवक गुरु कहयो, सुनि खगनाथ हृदय मम दह्यो। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा अहि दूध पियाए।
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करो दिन राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। एक बार गुरुजी ने कागभूषुंडी जी को बुलाकर अनेक प्रकार से नीतिपूर्ण शिक्षा दी तथा उन्हें समझाया कि श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम होने पर ही शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। शिव और स्वयं ब्रह्मा भी श्री राम जी का भजन करते हैं। वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अलग अलग न होकर एक ही ब्रह्म के परम स्वरूप हैं। गुरु के शिव जी को श्री राम जी का सेवक कहने पर काकभूषुंडी जी अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। उनका हृदय जल उठता है। जिस प्रकार से दूध पिलाने से सर्प का विष कम नहीं होता है अपितु बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार नीच और अपात्र व्यक्ति विद्या पाकर अधिक अहंकारी और पापी हो जाता है। रावण प्रकांड विद्वान, अत्यधिक बलशाली, शिव का महान भक्त और उत्तम कुल में जन्मा था। पुलस्त कुल में उसका जन्म हुआ था। कुलीन ब्राह्मण था, किंतु उसका अहंकार, उसकी अधार्मिकता, उसका अनैतिक कृत्य उसके विनाश का कारण बना। रावण महान ज्ञानी था, शिव का परम भक्त था, किंतु उसका अहंकार ही उसके विनाश की सबसे बड़ी बाधा बना। काकभूषुंडी जी शिव भक्त होने के अहंकार में इस प्रकार डूब गए थे कि उन्हें ईश्वर के अन्य स्वरूप के अस्तित्व का आभास ही नहीं था। और जैसा कि पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में लिखित प्रमाण है कि केवल एक ही सत्ता है, एको हम द्वितीयो नास्ति। इस संसार में, इस त्रैलोक्य में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही है। वो विभिन्न स्वरूपों में है। वो ग्रहों के रूप में है, नक्षत्रों के रूप में है, तारों के रूप में है, सूरज के रूप में है, चंद्रमा के रूप में है, मनुष्यों के रूप में है, मानवेतर प्राणियों के रूप में है, पेड़ पौधे वनस्पतियों के रूप में है। जो भी दृश्य अदृश्य इस संसार में है वो सब ईश्वर का ही स्वरूप है। चींटी, अत्यंत छोटी प्राणी, वो भी ईश्वर का रूप है। हाथी, अत्यंत विशाल का प्राणी, वो भी ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। वो अजन्मा है, अद्वैत है, अनित्य है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है। ऐसे परमेश्वर की कृपा से ही, उसके संकेत मात्र से ही, उसकी भ्रिकुटी के संकेत मात्र से ही यह समस्त विश्व संचालित होता है, ये समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। ईश्वर के आदेश से सूर्य का उदय होता है, ईश्वर के आदेश से ही रात और दिन होते हैं, ईश्वर के आदेश से ही चंद्रमा का उदय होता है। ये संपूर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा ही संचालित है। काकभूषुंडी जी महाराज महान शिव भक्त होते हुए भी अन्य देवताओं के प्रति बैर भाव रखते थे, विशेषकर विष्णु भगवान के प्रति। प्रभु श्री राम जो विष्णु भगवान के साक्षात अवतार हैं, उनके प्रति वो द्वेषपूर्ण व्यवहार रखते थे। एक बार
वह उज्जैनी में महाकाल के समक्ष पूजा कर रहे थे। गुरु जी उनके ब्राह्मण आए, किंतु उन्होंने उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु उर न रोस लवलेस, अति अग गुर अपमानना सही नहीं सके महेश। मंदिर में कागभूषुंडी जी महाराज अपने पूर्व जन्म में शिव के भक्त थे। मंदिर में उपासना कर रहे थे, भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, शिव नाम का जाप कर रहे थे। उसी समय उनके गुरु जी उस मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करने आए, किंतु काकभूषुंडी जी अपने गुरु के प्रति द्वेषपूर्ण भावना रखते थे। उन्हें सदैव नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। गुरु की बातों को बहुत सहज ढंग से स्वीकार नहीं करते थे। गुरु के ज्ञान की वो आवश्यकता ही नहीं समझते थे। उन्होंने उठ करके अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, जबकि यह तर्क है, यह तथ्य है कि अपने से बड़ों के आगमन पर, अपने से सम्मानित, अपने से विद्वान, अपने से उम्र में बड़े लोगों के आने पर सदैव उठकर उनका अभिवादन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उन्हें उचित आसन देने के पश्चात ही आसन ग्रहण करना चाहिए। ये हमारी नैतिकता है, हमारा भारतीय समाज है, ये हमारे संस्कार हैं, हमारी शिक्षा है, हमारी संस्कृति विलक्षण है, जहां हम पशु पक्षियों को भी आदर देते हैं, हम अपने से छोटे को भी आदर देते हैं। विशालकाय पर्वत एक तिनके को आश्रय देते हैं। छोटी छोटी घास, दूब उन पर्वतों में फैली हुई रहती है। पर्वत उन्हें अपने सर से निकाल कर फेंक नहीं देते हैं। और वही छोटी दूब जल वृष्टि होने पर पर्वतों के, विशाल पर्वतों के क्षरण को रोकती है। इसलिए इस चराचर जगत में छोटे और बड़े सभी प्राणियों का कुछ न कुछ महत्व अवश्य है। कोई किसी से नीचा नहीं है, कोई किसी से ऊंचा नहीं है, कोई पतित नहीं है, सभी समान है, सभी पूज्य हैं, सभी आदरणीय हैं। अतः हम हमें सबके प्रति समादर भाव रखना चाहिए। काकभूषुंडी जी महाराज के इस तरह अपमानपूर्ण व्यवहार करने पर गुरु जी क्रोधित नहीं हुए, उन्हें किसी प्रकार से क्रोध नहीं आया, किंतु भगवान शंकर गुरु के इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने काकभूषुंडी जी के इस अपराध को क्षमा नहीं किया। यद्यपि गुरु ने काकभूषुंडी जी के अपराध को क्षमा कर दिया था, किंतु भगवान शंकर उनकी इस उद्दंडता से इतना आहत हुए, इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने तुरंत ही काकभूषुंडी जी को श्राप दे दिया। गुरु का अपमान इस संसार में महापाप है। इससे बड़ा पाप कोई वो हो नहीं सकता। भगवान शंकर गुरु के इस प्रकार के अपमान को सहन नहीं कर सके और उन्होंने काकभूषुंडी जी को शापित कर दिया, शाप दे दिया। मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञय अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साठ तदपि साप सठ देहो तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा,
भ्रष्ट हो ये श्रुति मार्ग मोरा, जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रो रो नरक कोटि जुग परही, त्रि त्रिजग जो निपुनि धरही, अयुत जन्म भर पावही पीरा, त्रिदग जो निपुनि धरही, अयुत जन्म भर पावही पीरा, बैठ रहे से अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। प्रभु शंकर ने कालभुषुंडी जी के इस भ्रष्टता को देखकर, इस दुष्टता को देख करके, गुरु के प्रति अपमान पूर्ण भावना को देख करके अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने घोर श्राप दे दिया। कालभुषुंडी जी के इस आचरण से प्रभु भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। तत्काल मंदिर में आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, अभिमानी, भाग्यहीन, तेरी इस दुष्टता पर भी तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया। वह अत्यंत दयालु है, कृपा के सागर हैं, उन्हें यथार्थ का ज्ञान है। तो भी हे मूर्ख, मैं तुझे शाप अवश्य दूंगा, क्योंकि अनीति के मार्ग पर चलने वाले मेरे भक्त हो ही नहीं सकते हैं। वह चाहे कितनी ही मेरी उपासना करें, चाहे कितनी ही मेरी आराधना करें, क्योंकि धर्म ही ईश्वर को जोड़ने का मार्ग है। अधर्म करता हुआ, पाप करता हुआ, अनीति के रास्ते पर चलता हुआ प्राणी ईश्वर के प्रति भक्त रखने पर भी ईश्वर के प्रेम का, उसके आशीर्वाद का पात्र नहीं हो पाता है। वह ईश्वर को कदापि अच्छे नहीं लगते हैं, जो बाह्य आवरण से ईश्वर के प्रति भक्ति का दिखावा करते हैं, ढोंग रचते हैं, राम राम जपते रहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते रहते हैं, किंतु उनके कृत्य धर्म के विपरीत होते हैं। यदि ईश्वर के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा है, हमारी सच्ची आराधना है, तो सबसे पहले हमें नीति के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। न्याय और अन्याय के मध्य अंतर करना पड़ेगा, धर्म और अधर्म के मध्य अंतर करना पड़ेगा। काकभूषुंडी जी महाराज भगवान शिव के आराधक हैं, किंतु विष्णु के द्रोही हैं। गुरु के आगमन पर वह उनका अभिवादन नहीं करते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं। प्रभु राम के प्रति उनकी दुर्भावना को दृष्टिगत रखते हुए, को देखते हुए भगवान शंकर उन्हें शाप देते हैं। भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, हे दुष्ट पापी, यदि मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वह करोड़ों युगों तक रौरव नरक में निवास करते हैं। तत्पश्चात वहां से निकलकर तिर्यक योनियों में, तिर्यक कहां से है? पशु पक्षियों से है। पशु पक्षियों की योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक अत्यंत दुख पाते हैं। हे पापी, तू गुरु के आने पर भी अजगर की भांति बैठा रहा, अतः रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से नष्ट हो चुकी है, अतः तू सर्प हो जा। और रे नीच प्राणी, तू सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े पेड़ के खोखले में जाकर निवास कर। भगवान शंकर का यह शाप काकभूषुंडी जी के लिए
कष्ट साध्य था। काकभुशुंडी के समस्त अहंकार को एक क्षण में ही भगवान शिव के शाप ने नष्ट विनष्ट कर दिया। भगवान शंकर का इतना भयानक शाप सुनकर गुरु गुरु जी अत्यंत व्याकुल हो गए। यह गुरु की करुणा है, यही गुरु की दयालुता है। इसीलिए तो गुरु को ईश्वर के समक्ष रखा गया है, ईश्वर के समान रखा गया है। गुरु सहज ही दयालु होते हैं, उनमें किसी के प्रति द्वेष, द्वंद, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। इन सब व्याधियों से, इन सब मानसिक व्याधियों से वे ऊपर होते हैं। काकभुशुंडी जी भगवान शंकर के शाप को सुनकर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। उनके शरीर कांपने लगती है, उनके हृदय में अत्यंत पीड़ा होने लगती है और काकभुशुंडी जी को इस प्रकार से डरा हुआ देख करके, कांपता हुआ देख करके गुरु जी को अत्यंत पीड़ा हुई और वह प्रेम पूर्वक भगवान शंकर के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। यही है गुरु की उदारता, यही है गुरु की दयालुता, जो अपने मान अपमान की परवाह न करते हुए भी अपने शिष्य के कल्याण हेतु अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इसीलिए गुरु की उपमा भगवान के साकार स्वरूप से दी जाती है। गुरु धरती पर साक्षात भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु का अपमान त्रिदेवों का अपमान है, तीनों देवताओं का अपमान है, समस्त देवलोक का अपमान है। गुरु जी जो उपासना करते हैं वो विशिष्ट उपासना है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में वो लिखित है, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं सुरेशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम मृत नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाशीष चर्मांबरम मुंड्यमाल्यम भजं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं वरिष्ठं परेशं प्रगल्भम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदो मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा संबुतुभ्यं जराजन्मदुःसोदतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामि स शम्भो
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। गुरु महाराज ने काकभुशुंडी की भगवान शिव के शाप से रक्षा के लिए उनकी प्रार्थना की। कभी भी किसी भी विवेकशील प्राणी को गुरु के अपमान से बचना चाहिए। द्वापर युग में दुर्योधन बार बार अपने कुलगुरु कृपाचार्य आचार्य द्रोण को अपमानित करता रहता है और उस अपमान के कारण ही कौरव वंश समाप्त हो गया, उसका पतन हो गया। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र 100 बन गए, सब काल कवलित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत में संपूर्ण कौरव वंश का विनाश हो गया। दूसरी तरफ एकलव्य गुरु द्रोण की सांकेतिक पूजा करके विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। कर्ण द्वारा अपने गुरु परशुराम से छल करके धनुर्विद्या सीखने का प्रयास किया गया। इसीलिए परशुराम द्वारा सिखाई गई धनुर्विद्या उसके काम नहीं आई और कर्ण को अधोगति को प्राप्त होना पड़ा, वो पाप का भागी बना। विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी वो अपनी विद्या का सदुपयोग नहीं कर सका, अपनी विद्या का उपयोग धर्म के मार्ग पर नहीं कर सका। दुर्योधन जैसे अधर्मी के साथ वो जीवन भर जुड़ा रहा और अंत में उसका भी दुखद अंत हुआ। काकभुशुंडी जी महाराज अपने गुरु का अपमान करने पर भी उनके गुरु ने किसी भी प्रकार का उसके प्रति दुर्भाव नहीं रखा, प्रतिकार नहीं रखा। भगवान शंकर की आराधना करके उन्होंने प्रभु को प्रसन्न कर लिया। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखी भी प्रयानुराग पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर बर मागो जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर वर देहु तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जही नाथ थोर ही काल। गुरु के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने पर तथा उनका प्रेम देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और गुरु से वरदान मांगने को कहा। यहाँ गुरु का त्याग देखिए, गुरु ने भगवान शंकर से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। भगवान शंकर को प्रसन्न जानकर गुरु जी काकभुशुंडी जी महाराज के कष्टों के निवारण की याचना की। गुरु जी बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने चरणों में स्थान देकर, अपनी निर्मल भक्ति देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वशीभूत होकर लगातार भटकता रहता है। हे कृपा सागर भगवान, आप इस पर क्रोध मत कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल भगवान, आप इस अज्ञानी पर कृपा कीजिए जिससे थोड़े ही समय में इसे पाप के प्रभाव से मुक्ति मिल जाए। यही कर होई परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना विप्रगिरा सुनि परहित सानी एवमस्तु इति भई नभ बानी
यद्यपि कीन्ह यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करी सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा विषेकी। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज प्रिय मोहि जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। जन्मत मरत दुषाह दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापी सोई। कौनेहु जन्म गिरी मिटी नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। गुरुदेव बोले, हे भगवान, हे कृपा निधान, अब आप वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। परोपकार से युक्त गुरु की वाणी सुनकर पुनः आकाशवाणी हुई, ऐसा ही हो, एवं अस्तु। भगवान शिव बोले, यद्यपि इसने भयानक एवं अक्षम्य पाप किया है, जिससे क्रोधित होकर मैंने इसे शाप दे दिया है, किंतु तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो व्यक्ति परोपकारी और क्षमाशील होते हैं, वह मुझे प्रभु श्री राम के समान प्रिय होते हैं। हे द्विज, मेरा यह श्राप व्यर्थ नहीं होगा। यह 1000 जन्मों तक जन्म अवश्य लेगा, किंतु जन्म एवं मृत्यु की होने वाली असहाय पीड़ा इसे नहीं होगी, और न ही इसका पूर्व जन्म में अर्जित ज्ञान कभी नष्ट होगा। यह मेरा अटल वचन है। भगवान शंकर ने अपने साप को पूर्णतया समाप्त न करते हुए आंशिक समाधान दे दिया, और यह काकभूषुंड के लिए वरदान साबित हुआ। काकभूषुंड जी महाराज 1000 जन्म तक जन्म लेते रहे, और शीघ्र ही वो मृत्यु को प्राप्त होते रहे। जन्म और मृत्यु का दुख उन्हें, कष्ट उन्हें नहीं हुआ। उनके किसी भी जन्म में जो अर्जित ज्ञान था, वो भी नष्ट नहीं हुआ। वह सदैव अर्जित ज्ञान के साथ ही जन्म लेते रहे। उनका जन्म रघुवीर की पुरी में, अयोध्या में पुनः हो गया। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी उर तोरे। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि विप्रय अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। इंद्र कुलिस समसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक शो जरई। अस विवेक राखे मन माही, तुम कहा जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। भगवान शंकर काकभूषुंड जी से कहते हैं, तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या में हुआ, और तूने मेरी भक्ति में और सेवा में मन लगाया। अवधपुरी के प्रभाव से, जो मेरी कृपा से तेरी हृदय में राम भक्ति का बीज अंकुरित होगा। किंतु हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। विद्वानों और ज्ञानियों की सेवा ही ईश्वर को प्रसन्न करने वाला व्रत है।
अब कभी भी गुरु का अपमान मत करना। साधु संतों, विद्वानों, ज्ञानियों को ईश्वर के समान ही समझना, क्योंकि वे इंद्र के वज्र, मेरे त्रिशूल, काल के दंड एवं भगवान विष्णु के विकराल चक्र से मारने से भी जिसकी मृत्यु नहीं होती है, वह व्यक्ति ज्ञानियों एवं विद्वानों से द्रोह रूपी अग्नि से स्वयं भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक जागृत होने पर तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा और तुम कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकोगे। सुनि शिव बचन हर शिवर एवमस्तु इति भाकि, मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण उर राखी। काकभूषण जी महाराज भगवान शंकर से समाधान, भगवान शंकर से क्षमादान प्राप्त करके अपने गुरु की उदारता, उनकी महानता, उनकी सज्जनता को याद करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। वह प्रभु श्री राम जी के निर्मल कीर्ति का गुणगान करने लगे। उनके हृदय में श्री राम के प्रति विशेष अनुराग उपलब्ध हो गया। इस प्रकार गुरु ने काकभूषुंड की अज्ञानता रूपी अंधकार को समूल नष्ट करके प्रभु श्री राम जी के प्रति अनुराग उत्पन्न कर दिया। रामचरितमानस के इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, पूर्ण ईश्वर है। मनुष्य अपने जन्म के समय अज्ञानता में आकंठ डूबा रहता है। उसे ज्ञान के प्रस्फुटन हेतु एक अच्छे गुरु की सतत आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ उसकी प्रथम गुरु होती है, जो उसे सदाचार, नैतिकता, चलना, उठना, बैठना, खाना, अभिवादन करना इत्यादि की शिक्षा देती है। माता पिता दोनों किसी भी संतान के प्रथम गुरु होते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो गुरु जीवन के अनेक रास्तों में से औचित्यपूर्ण रास्ते को चयन करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। शिक्षा, दीक्षा, संस्कार इत्यादि बिना गुरु के संभव नहीं हो सकते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति आदर, ईश्वर के प्रति अटल विश्वास, यदि हम रखते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि कर्ता मनुष्य है नहीं, कर्ता हम है नहीं, कर्ता तो ईश्वर है। यदि वो करता है तो जो कुछ भी करेगा वो स्वयं उसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक पीड़ा होती है तो उसके लिए आपके कर्म, आपके पूर्व जन्मों के कर्म ही बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। अतः हमें मनुष्य योनि में जन्म लेने का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। मानव विशिष्ट प्राणी है,
संसार के समस्त योनियों में उसका स्थान उच्च है। वो समस्त प्राणियों वनस्पतियों का रक्षक भी है। उसे आत्मरक्षा करने के साथ साथ संपूर्ण संसार में स्थित पौधों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों की रक्षा करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। अतः रामचरितमानस में गुरु की उपादेयता का प्रसंग अद्भुत है, विलक्षण है। यदि हम अपने व्यावहारिक जीवन में इस यथार्थ को स्वीकार कर लें, तो हमारी अनेक सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में, सामीप्य में, उसके आशीर्वाद से, उसकी शिक्षा दीक्षा से हम भौतिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए भी अंत में परम धाम को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।